शांति। 29 मार्च 2026 रिवाइज कोर्स है 25 अक्टूबर 2009। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। इन बच्चों को क्या कहते हैं? मालिकम सलाम। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए। खजाने तो बहुत हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई। महादानी, दानी और वरदानी। दान की बात नहीं की, क्या कहा? महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। महादानी कौन होते हैं? दानी कौन होते हैं? सुनना सुनाना किया, 7 रोज का कोर्स किया, तो इन्होंने क्या किया? दान दिया। महादान नहीं दिया। महादान क्या होता है? ऐसी कोई अनुभूति करा दें कि वो निश्चय बुद्धि सदा काल के लिए बन जाएं। तो महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई। अगर खुद ही चौथी अवस्था में पहुंच जाएं बांटने वाले, उनको लगता है उन्हें बड़े बड़े प्रोग्राम किए तो हमने महादान किया, और खुद को कहाँ गया महादान? अगर आज चौथी अवस्था में हैं, तामसी अवस्था में हैं, तो क्या कहेंगे कभी महादान किया था? नहीं तो निशानी क्या बताई? जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए, ये पहचान है। अगर कहीं भी मन बुद्धि बंधी हुई थी, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा था, तो उनका यथार्थ पुरुषार्थ शुरू हो जाए, बंधन खलास हो जाए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं। ज्ञान के साथ जितना सूक्ष्म ज्ञान है तो उतना सूक्ष्म तुम्हारी याद भी होगी, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया है। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया है। कब? किस आधार से? धारणा की शक्ति के आधार से। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया है। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। सबसे वैल्यूएबल कहेंगे आज की डेट में। सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है, इसके साथ क्या लगाया है? विशेष खजाना है, वह है संगम के समय का खजाना। संगम भी जब निकल जाए
आखिरी थोड़ा सा अगर 10% बचा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। 90 वर्ष के हिसाब से देखो, जब 90 वर्ष गुजर गए तो ये 10 वर्ष की वैल्यू कितनी है। इस समय को वैल्यू देना। इस समय में कोई फ्री हो तो उसका फायदा उठाएं। सोचो कितने वैल्यूबल बन गए पूरे कल्प के लिए। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा है। ये तो छोटे से भी छोटा बचा है, संगम युग वैसे ही छोटा है, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष का, 100 वर्ष का। और उसमें अगर 90 वर्ष निकल गए तो इसको क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं बचा है। और इस जो कुछ भी नहीं बचा इसमें संपूर्ण अगर प्राप्ति होनी है तो कितनी वैल्यू है। सोचो एक एक दिन की कितनी वैल्यू है। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है। बाप रूप में मिला तो क्या मिला, कितना बड़ा वर्षा, कौन सा वर्षा, जो उसके पास प्रॉपर्टी है वो तुमको देता है। जो भी शक्तियां हैं उससे क्या करता है तुमको, सबसे बड़ा वर्षा है। शिक्षक, ताकि तू प्रॉपर्टी को धारण कर सको उसके लिए जो मर्यादाएं हैं, शिक्षाएं हैं, जो श्रीमत है। सदगुरु के रूप में जैसी तुम्हारी सदगति होती है 800 करोड़ आत्माएं या लाखों ब्राह्मणों की सदगति वैसी कभी हुई ही नहीं। कैसी सदगति है, शरीर भी रहे और आत्मा की शरीर सहित सदगति, गति नहीं सदगति। शरीर को सतो प्रधान बनाना, निरोगी कंचन काया बनाना, सदगति की शुरुआत जहां से हो, सृष्टि की शुरुआत जहां से हो। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो छोटा मोटा वर्ष है क्या। 2500 वर्ष की अगर गारंटी लेता है भगवान तो भी कितना दिन रात एक कर देना चाहिए। खैर अब चलो वो तो 21 बोलते हैं, लेकिन कम से कम उस 21 की प्राप्ति के लिए अगर तुम इस जन्म की बाजी लगा देते हो और इस जन्म की जो तुम्हारी अनुभूतियां हैं सोचो, वो तो 21 जन्म में कभी भी नहीं हो सकती। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। एक सेकंड क्या है, अनेक वर्षों के समान है। इसलिए अगर 5000 सेकंड तुम्हारे सिद्ध नहीं हुए तो पूरे कल्प की बाजी तुम्हारी क्या होगी, सिद्ध होती है। उसके लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए। अगर एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है तो 5000 वर्ष 5000 सेकंड, तो कितने मिनट का है पहला आसन। 84, पूरा चक्कर ही है इसमें समाया हुआ। 84 मिनट लगभग 1.5 घंटा। 3 घंटा 45 मिनट तो सेकंड सीटिंग है, लेकिन पहली कम से कम 84 मिनट। तब कहेंगे 5000 वर्ष में, अभी जो अव्यक्त माने का पॉइंट है, एक सेकंड एक वर्ष के बराबर। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो हैं, संपन्न है ना। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं।
कई बच्चे समझते हैं 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो हैं, पूरे दिन में 1440। सोचो कहाँ 1440 मिनट हैं हमारे पास। चलो 6 घंटे सो लो तो भी कोई कमी नहीं है। अगर 2 मिनट भी हमने वेस्ट कर दिया तो क्या हो गया भैया, क्या बड़ी बात, घंटों वेस्ट होते हैं। होते नहीं होते? तो ये कौन से 2 मिनट हैं? जी, ओह 2 मिनट में, हमने 1 मिनट सुना था। ये 2 मिनट क्या, 2 मिनट कौन से हैं? ऊपर बात हुई है सेकंड की, और आप लोगों ने सार रूप क्या निकाला उसका? 5000 सेकंड, और 5000 सेकंड अर्थात 1.5 घंटा। तो उसमें अगर तुमने 2 मिनट भी अगर वेस्ट किए, अपनी तरह की जो तुमको मेहनत करनी नहीं कही, तो धिक्कार है। तो कौन सा समय है तुम्हारे लिए ये? हैं जी? हाँ, 4 से 5:30। ये जो 1.5 घंटे का टाइम है ये सबसे वैल्यूबल है। इसमें सोचें कि सफल तो होता है, अरे सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत में क्या नूंद है, सफलता की नूंद है। तो लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। क्या इतना महत्व है संगम के समय का। तो सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, और कल पहले वाले ईश्वरीय हक की, यह सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में हैं, और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्तियां नहीं। सबसे वैल्यूबल युग है। इसी युग में कौन आते हैं? स्वयं भगवान, और वो भी तुम्हारे लिए आते हैं। राज्य भाग होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है। हर कल्प मिलता रहेगा। अगर इस बार बाजी मार दी तो क्या होने वाला है? हर कल्प बाजी मारेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या बताई कि परमात्म मिलन से इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है। ये अनुभूति तुम्हें कभी भी नहीं हुई है। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया, हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और अब सब भी अपने आप को, और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया। अभी बाप दादा के दिल की यही आशा है कि खजाने तो मिले हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्म प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा। ये बोल रहे थे कौन से सन में? 2009। और अभी कौन सा ईयर है? 2026। अभी चाहते हुए ही ड्रामा ऐसा है, समय निकाल नहीं सकते। जबकि फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो भी मन बुद्धि भगवान में लग नहीं सकती। इतनी बुरी तरह से मन बुद्धि फंस गई हैं। स्थूल में उनके पास समय है, लेकिन भगवान ने इनको गिफ्ट में क्या दी है? सबसे बड़ी गिफ्ट इनको सबसे बड़ी गिफ्ट दी है इनको, ये निकाल ही नहीं सकते। समय होने के बाद भी
समय सफल नहीं कर सकते, ऐसी श्रापित आत्माएं हैं, इनको गिफ्ट मिली हुई है क्या? व्यर्थ के लिए इनको क्या गिफ्ट मिली हुई है आज की डेट में? ज्ञान है। हाँ, मिसाइल, मोबाइल मत बोलो है। हाँ, ये खुद ही अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं जन्म जन्मांतर, क्या करने के लिए? उस तामसिकता में रहेंगे ताकि 42 जन्म इनके कैसे हों। भाई वो शूटिंग चल रही है, वो कलयुग के अंत की शूटिंग है। समय है लेकिन चाहते हुए भी चैलेंज है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। इतने परवश हैं जैसे किसी को लत लग जाती है ना, अरे ये सुन रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो सुन नहीं रहे उनकी बात नहीं कर रहे। ऑनलाइन भी तो सुनते हैं, लत लगी हुई है, सोचो आप, ऐसे परवश है, हाथ से छोड़ ही नहीं सकते। ये श्रापित आत्माएं हैं, सोचो आप इनका क्या करोगे आप? इतना वैल्यूबल समय है। तो समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। कहाँ इतना डेंजरस समय? वो कहाँ? आपका चेहरा कैसे लाइट हाउस बन जाता है कि आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। दूर से कैसे? ज्यादा 10-15 फीट दूर से है? दूर की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं। तो फिर दूर से कैसे? जो देखे जो सुने, आपकी अलौकिकता की गाथाएं होंगी नहीं होंगी? आपसे नहीं सुन रहे, आपको नहीं देख रहे, लेकिन जिन्होंने आपको देखा है, जिन्होंने आपके सुना है, उन्होंने उनसे सुना है। वो वहीं क्या हो गया? निश्चय बुद्धि हो गया। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। जितना समय नाजुक हो रहा है उतना ही वंडरफुल पुरुषार्थ होने जा रहा है, ध्यान रखना। क्या? जितना समय नाजुक तभी पहलवान कहलाते हो। समय एकदम सुंदर है, अति का कैसा है? कोई चारों तरफ हाहाकार नहीं, शांति शांति है, और तुमने भी शांति के क्या बन गए? सागर बन गए। क्या बड़ी बात? जब चारों तरफ अशांति हो, तब तुम क्या बनो? शांति के सागर बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से यह पर्सनैलिटी चमक अनुभव हुई। ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। क्या? सिंगल से काम नहीं चलेगा। अभी समय कैसा है? बाद में आए हैं तो पुरुषार्थ भी कैसे चाहिए? सिंगल या डबल? डबल चाहिए। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं। इनको देख खुश हैं, भारतवासियों को नहीं। डबल विदेशी जो डबल पुरुषार्थ करने के लिए तैयार ही हैं। ये डबल पुरुषार्थ कौन सा है तुम्हारे लिए? काज दिन में डबल पुरुषार्थ कैसा कर सकते हैं आप? कोई संभव है? आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? वाह, डबल पुरुषार्थ, क्या बात है। आप जब अमृत वेला करते हैं, अक्सर आजकल डायरेक्शन मिलती हैं, करते सब हैं, लेकिन कोई कोई उसमें ही डबल कमाई कर जाते हैं। सोचो कैसी चात्रक आत्माएं होगी। टाइम उनके पास वही है, लेकिन उस टाइम को इतनी सूक्ष्मता से उन्होंने धारण कर रहे हैं कि उसी में डबल कमाई कर लें। संभव है? नहीं है। नहीं है। कैसे है ये पूछ रहे हैं? कैसे? अब हैं जी, चलो चलो चलते फिर, किसको आलस नहीं आ रहा? स्टॉप वॉच लगा रखी है, बैठ के नहीं कर सकता क्या? अरे जब अव्यक्त वाणी में ही आ गया, ये पॉइंट आया ना कि जब 24 घंटे तुम्हारी अव्यक्त स्थिति रहती तो सार कितना निकलता है? 8 घंटे, बीज रूप अवस्था। अगर कोई अमृत वेला स्पेशल बीज रूप अवस्था में ही टिके, स्पेशल, तो मानो वो स्पेशल वॉकिंग कर करके अलवेलापन नहीं है उसके बाद। जैसे क्या बताया, 2 मिनट ही तो गए हैं,
सोचो, ऐसी चात्रक आत्मा इतना क्या ले रही है, समय के महत्व को जान रही हैं। तो वो सिंगल कमाई में है, डबल कमाई में है। उनके अमृत वेला नुमा श्याम और ट्रैफिक कंट्रोल में संपन्नता है, विस्फोटक संपन्नता है। हाँ, विस्फोटक संपन्नता क्या होती है? हाँ, ये विस्फोटक संपन्नता है। एक ऐसा कौन सा बम तैयार हो रहा है? परमात्मा प्रत्यक्षता का बम है, कितना बड़ा विस्फोटक है। डबल विदेशी बहुत भाग्यशाली हैं। अमृत वेला दौड़ दौड़ के करते होंगे, संगठित रूप में नहीं करते होंगे। तो वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुवन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुवन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा। एक दो के अनुभव का भी अच्छा चांस मिलता है। कहाँ है? मधुबन में, अगर सफल करें तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थानों पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वह प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है। और देखो, आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है, जो पहला चांस आपको ही दे दिया। हम तो झूठ के उठ के खा के कर लेंगे, पहला चांस कौन लो? है जी? हाँ, आप लो। आप बाद में आए हैं, इसलिए क्या करो, आप घूम घूम के क्या करो, ज्यादा से ज्यादा तपस्या कर लो। हम कुंभकर्ण, भारतवासी क्या होते हैं? मुरली में बोला ना, भारतवासी कुंभकर्ण होते हैं, कुंभकर्ण की औलाद। और डबल विदेशी, डबल फॉरनर, डबल प्राप्ति करने वाले। तो पहले चांस की रिजल्ट पहला नंबर लेना है, अच्छा लगता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी है। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं, उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहां भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दें, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। क्या? समय पर कोई भरोसा नहीं। कैसा है ये समय? अचानक कहाँ जाने वाला है? संपन्नता की तरफ। अगर थोड़ा सा समय संपन्नता से पीछे है तो किस वजह से? किन्हीं बच्चों की वजह से। तो बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है। ये अचानक, अगर पुरुषार्थ की जो गति है, एक दिन में भी जो अचानक होगी, उसमें भी अचानक ही विस्फोट होगा। ऐसे रोज रोज की अगर जो गति होगी, अचानक की गति बहुत श्रेष्ठ होगी या कनिष्ठ होगी? बहुत श्रेष्ठ होगी। उतनी ही श्रेष्ठता से, अगर अलवेले हैं तो उतनी ही श्रेष्ठता से क्या होने वाला है? माया का वार भी होने वाला है। इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्राम्स का अभी कभी कभी नहीं, बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है।
अभी अभी संकल्प किया, करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह गे का शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया, अब नहीं तो कब नहीं। अरे 3 मास तो थोड़ा सा ढंग से अपने को कैसे मिले हैं, आराम करने के मिले, नहीं मिले? हाँ? अब नहीं को कब नहीं वाले हैं क्या है? ये 3 मास कैसे हैं बोलो? तैयारी करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट नहीं करना है? रेस्ट नहीं करना है? वाह भाई। कौन से वेले रेस्ट नहीं करना है? अमृत वेला बिल्कुल रेस्ट नहीं। एक एक मिनट की वैल्यू जिन्होंने कर ली, ये है विस्फोटक। नुमा शाम 4 घंटे, एक एक मिनट। 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 240। ये है विस्फोटक। और ट्रैफिक कंट्रोल कितने हैं? 5, 24, 5। ये है विस्फोटक, इसी में काम हो जाना है। सोचो कितना समय मिल गया उसके बाद भी। केवल नुमा शाम तुमने अति सुंदर, सुंदर नहीं अति सुंदर किया है। अमृत वेला अति सुंदर किया है और ट्रैफिक कंट्रोल अति सुंदर। इसी में विस्फोट हो गया, बड़े से बड़े विस्फोट हो जाएंगे। सोचो आप। और कितना दिन तुम कितना आराम करने के लिए मिल गया? 3-4 मास। ये सहज है या बहुत मुश्किल है? सोचो इतने सहज में जब तुम इतना बड़ा जलवा करने जा रहे हो, फिर अगली भट्टी में क्या गुल खिलाओगे? ये जो तुम्हारा संस्कार पड़ जाएगा, ये 3 मास में कौन कौन सा संस्कार पड़ गया? अमृत वेला, नुमा शाम और ये ट्रैफिक कंट्रोल जो कंटिन्यू हो जाएंगे तुम्हारी भट्टी में। सोचो कितने बड़े ड्रामेबाजी की नोंद हो जाएगी। इसलिए अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? जो समझते हैं अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वह हाथ उठाओ। हाँ? जो समझते हैं अभी अभी करने वाले हैं वह हाथ, एक हाथ तो उठा दो आप लोग। हाँ, माना सबकी तरफ से मान लेंगे कि आप लोग तो लगे ही हैं, दिन रात लगे ही हैं, है ना? ऐसे भक्ति मार्ग की तरह उठाना आपको आता ही नहीं, लेकिन चलो एक ने भी उठाया दिल से तो सबका उठ गया ना। करना ही है, करना ही है। करेंगे नहीं, करना ही है। वो क्या करना है भाई? 2 बार बोला है जी। जो रोज करते हैं वही, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हमने तो बहुत, हम समझदार बन गए, ये बातों का अब हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। हम जानते हैं कि ऐसा इतना सहज नहीं है, ऐसे तो रोज ही होती है मुरली है, इससे क्या हो रहा है? इतने समझदार तो हम हो गए। हाँ बोलो, इतने समझदार तो सभी हैं। जितने तुम अगर समझदार हो इतने तो ये चौथी अवस्था वाले भी हैं। हाँ जी, एक दो। हाँ ना, सार रूप में अभी बताया ना। क्या है सार रूप में तुम्हारे पास? अमृत वेला जब से उठे, ये आफत नहीं दे रहे कि 1 बजे से उठो। जब से तुम उठते हो, और हठ योगी इनमें कभी सफल नहीं होगा, करके देख लो। पूरी नींद लेने के बाद और फिर जो तुम्हारी वेला है बस ऐसी हो, वो तुम्हारे अनुकूल हो। जैसे तुम मेहनत करना चाहते हो उसमें मेहनत हो जाए बस। उससे ये नहीं कि 3 बजे तुम 2 बजे से शुरू कर दो, 1 बजे से कुछ नहीं मिलना। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो जाएगा। किसमें ये चला जाएगा? किसमें चला जाएगा? हाँ, झुटके खाए और धरनी की गोद में गया। सोचो। इसलिए ये मूर्खता मत करो। इसलिए जब भी उठो अच्छी नींद लेके उठो, ताकि तुम अपने ऊपर क्या कर सको? काम कर सको। बाकी मना नहीं करते हैं उठने का। अगर तुम अपने को संभाल सकते हो, पूरा सफल कर सकते हो, तो भले 1 बजे उठो, 2 बजे उठो। और फिर दूसरी वेला नुमा शाम, जो होलसेल क्या है सभी के लिए। अमृत वेला कोई 1 बजे से करे, कोई 2 बजे से करे, कोई 3 बजे से कर रहा है। लेकिन इसको क्या कहेंगे नुमा शाम को? कितने से कितने? 4 से 8। ये सबसे वैल्यूएबल हो गया।
कमाई करने के लिए। सोचो आप। तो करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से पहले नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। इसलिए आज का कचरा कल नहीं ले जाना। जो भी छोटी मोटी भूल होती है नहीं होती, कोई चिंता नहीं। कहाँ बैठो, सोने से पहले कहाँ बैठे, अपने बिस्तर पे बैठ के पूरे दिन को रियलाइज करो। चार्ट में भी कहाँ कहाँ अलवेलापन आया, जो मेरा टारगेट था पूरा क्यों नहीं हुआ। फिर अगर छोटी मोटी कोई भूलें हुई उसको भी रियलाइज करो और भगवान की झोली में डाल दो। एकदम खाली होके सोएं, ताकि अमृत वेला कैसा हो जाए। जब खाली होके सोएंगे तो अमृत वेला कैसा होगा। और अमृत वेला अगर तुम्हारा वैल्यूबल हो गया तो दिन कितना सुंदर होने वाला है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। कब? अगर अपने ही धर्मराज बन गए, रोज की रोज तुमने अपनी चेकिंग की है और बाप को ईमानदारी से बताया, तो कहाँ नहीं जाना पड़ेगा। केवल बताना ही नहीं, उसके साथ साथ तुम क्या कर रहे हो, उसको मिटाने के लिए तपस्या भी कर रहे हो। ऐसे ही नहीं कि सुनाने से हो जाता है। जो किच्चड़ पट्टी है, जो तुम नहीं चाहते हो वो रिपीट हो रही है, उसकी चिंता नहीं। तुमने किसको सुनाया? बाप को सुनाया। फिर उसकी अंश सहित खत्म करने के लिए क्या किया तुमने? कठिन से कठिन साधना की है, तपस्या की है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। कब बच जाएंगे? जब दे दिया और परिवर्तन कर लिया। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो। वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आशा है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वह जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है? हिम्मत है? अच्छा, मुबारक। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग, उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लान में थोड़ा कम करना, बढ़ाते रहना। क्या होगा जब वापस किस में बैठेंगे? डबल विदेशी प्लेन में बैठे तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो बाबा ने कहा बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना। करना ही है, अभी अभी गेगे नहीं। क्या? अगर बहुत बड़ी जिम्मेवारी चाहिए, बहुत आनंद लेना है, इस जो आग लग रही है समय को, क्या है समय? अग्नि रूप कहो चारों तरफ। इसमें शीतल का अनुभव करना और शीतलता का अनुभव कराना, सोचो कितनी वैल्यू है इसकी। वह समय अभी गया। कौन सा? क्या करने वाला? करना ही है, अभी अभी गेगे नहीं। वह समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। इसका मतलब गेगे, अब ये गेगे ही चलता रहेगा सालों साल। जो आशावादी थे, क्या थे वो? आशा के सितारे। तो वो आशा के सितारे अभी क्या करते रहेंगे? वह समय गया तो हो जाएगा नहीं, होना ही है, इतना निश्चय बुद्धि। किस आधार से? कौन सी वेला के आधार से? अमृत वेला के आधार से। हाँ, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है वह सदा याद रखना। यहाँ डबल पुरुषार्थी माना
कम समय में अधिक कमाई कर जाना। समय वो ही है, लेकिन बहुत सुंदर अटेंशन दिया तो तुमने क्या कर लिया उसमें, डबल कमाई कर डाली। बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया है और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। फिर बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने में की मुबारक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष में कौन सी बात प्रैक्टिकल करनी है, वह सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखें उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना, बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं, क्या सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या मेहनत में भी चेहरा मुस्कुरा सकता है? जो तुम दिन भर मेहनत करते हो उसमें भी क्या मेहनत में भी चेहरा मुस्कुरा सकता है? बोलो। अगर निश्चय बुद्धि होके कर रहे हैं कि इस मेहनत से मेरे भविष्य की क्या होने वाली है, बहुत सुंदर रिजल्ट मेरे को मिलने वाली है, अगर निश्चय बुद्धि है कि इस मेहनत से मेरा पूरा भविष्य की नींद है। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो, गेट आउट। ज्यादा बोल रहे, तेज निकल गया। माया को इशारा करो, गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। वाह, माया को क्या करो, गेट आउट, और खुद गेस्ट हाउस में अनुभव करो। यह दुनिया आपकी नहीं है, यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है। गेस्ट हाउस में थोड़े समय के लिए रहना होता है या सदाकाल है? थोड़े समय के लिए तुमको ये मिला है गेस्ट हाउस। और किनको मिला है? सबको नहीं। किनको मिला है? जिन्होंने गेट आउट किया है। हाँ, अगर माया को गेट आउट उससे भी बता रहे हैं, तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस नहीं है, तुम तो तरसते रहो कि कभी हमको गेस्ट मिल जाए। गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में है वो कहाँ जाने वाले हैं? अपने घर जाने वाले हैं, उनके लिए दिया है ये गेस्ट हाउस। जिन्होंने माया को गेट आउट किया, जो अपनी पुरानी ही बुद्धि, सड़ी बुद्धि, जामड़ी बुद्धि लेके ही चल रहे हैं, इनके लिए नहीं है। और ये परवश है, पुरानी बुद्धि को त्याग ही नहीं सकते। जबकि नई दुनिया की रूपरेखा कैसी है? नई है, पुरानी है, सब कुछ नया है। ये तामसी है, तामसिकता है। ये कोशिश भी करें तो नहीं त्याग सकते। क्यों जी? सही, ये हालत है। सोचो, कोशिश भी करें तो भी परवश है। वंडरफुल ड्रामा है ना? तो घर जाना ही है। घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे। कहाँ? मन में और बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। वाह, क्या ऑटोमेटिकली घर आया कि आया? कैसे ऑटोमेटिकली? हो, ऑटोमेटिक क्या होता है? अपने आप। वाह, क्या बात है, घर आया कि आया? बोलो भाई। अरे, कोई बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? घर क्या है? शांति ना, हमको नहीं मालूम। ऑटोमेटिकली घर आया कि आया? जो असंभव लग रहा है निसंकल्प होने में, वो एकदम सहज होने लगेगा। घर जैसे कि आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। कौन सा गीत है? अब घर चलना है। तो यह लहर हर स्थान पर हो,
चाहे भारत चाहे विदेश, अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य। गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है याद रहता है। कहाँ कहाँ? हाँ, ये जो गेस्ट हाउस मिला है जिसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, गेस्ट हाउस किनको दिया जाता है? खास मेहमानों को। खास उनकी खातिरी की जाती है, लेकिन उनको क्या याद रखना है? जाना है याद रहता है। तो यह बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को आपस में संगठन में माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। क्या जादू है भाई! यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। वाह! क्या हो गया है? अरे किन के लिए? अरे माया खा जाएगी कच्चों को। तुम्हारे लिए गिफ्ट बनेगी माया। किन के लिए है? जिन्होंने गेट आउट। मन बुद्धि में भी जो नहीं चाहते, सोचो तो उनकी तपस्या कैसी रंगत लाएगी है? उनके लिए गेस्ट हाउस है, क्योंकि जाना कहाँ है इनको? घर जाना है थोड़ी देर के लिए। कहाँ बैठे हैं ये है? गेस्ट हाउस में इंतजार कर रहे हैं। क्यों? पीछे पीछे तो आ रहे हैं क्या है? अरे गेस्ट हाउस में क्यों रोक दिया तुमको? बोलो। अरे पीछे पीछे कोई आ रहे होंगे ना, जिनको साथ में चलना है। तब तक गेस्ट हाउस में रुको, फिर साथ में कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? तो यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, यह पेपर नहीं लगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। क्या ये छोटे मोटे जो पेपर हैं क्या लगेंगे? हाँ, तो उसका मतलब इसमें झापट खाएंगे क्या इनसे है? हाँ, हर बार पेपर को जीतना मना। तुम्हारा जो भी अपनी तरह का स्वभाव संस्कार है, जो भी किच्चड़ पट्टी है, अगर रिपीट हो रही है, लेकिन तुम्हारी याद की यात्रा कैसी होनी चाहिए? तो कहेंगे क्या वो माया का स्वरूप रिपीट हो रहा है? तो क्या बन गया वो? गिफ्ट हो गई। गिफ्ट और लिफ्ट। कहाँ है ये लिफ्ट? सीढ़ी के बाहर ये है लिफ्ट। कितने स्टॉपेज हैं इसके लिफ्ट के? हाँ। 3 स्टॉपेज हैं इस लिफ्ट के है? पहला स्टॉप 27 रटा हुआ है, दूसरा 31 रटा हुआ है, तीसरा 34, और फाइनल कितना बड़ा स्टॉप है? सोचो कितना बड़ा है वो स्टॉप। 14 वर्ष का है। अब तुम आराम करो, तब तक हम क्या कर दें? नीचे पूरा सफाई का अभियान चलना है। नीचे पूरा सफाई का, जो तुम कभी चाहोगे ही नहीं। सोचो कैसी सफाई होगी नीचे, तुम कभी चाहोगे नहीं। अगर तुमको साक्षात्कार हो जाए ना, अभिज्ञान छोड़ दो, फिर कैसा सफाई अभियान होना है सोचो आप। अगर तुमको साक्षात्कार करवा दे ना अभिज्ञान से, ऐसे ज्ञान से क्या फायदा? सोचो कैसा सफाई अभियान होने वाला है। और तुम कहाँ बढ़ गए? 14 वर्ष के लिए जो सबसे ज्यादा वैल्यूबल था तुम्हारे लिए, जो 5000 वर्ष कहो है ना, चलो 2500 वर्ष कह लो, जो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। क्या प्राप्त नहीं हुआ तुमको? परमात्म संग प्रैक्टिकल तुमको परमात्मा नहीं मिला। जो वो परमात्मा की जो अनुभूति है, सोचो वो अनुभूति तुमको कभी मिली आज तक? बासमान बनने में ही वो अनुभूति होगी, तो एक काल्पनिक संसार में जीने में अनुभूति हो जाएगी है? बासमान बनने में वो अनुभूति है, काल्पनिक नहीं है। सोचो इतना लंबे समय तुमने कौन सी शूटिंग कर ली? कौन सी शूटिंग कर ली तुमने? बाप के साथ घर में रहने की शूटिंग। कौन सी होगी ब्रॉड ड्रामा की वो शूटिंग? क्या मतलब? जैसे बाप कितना समय ऊपर रहते हैं? 5000 वर्ष, तो तुमको उतना ही समय दिया। कितना? 5000 दिन। तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है। तो इससे बड़ी प्राप्ति
पूरे कल्प में इतनी बड़ी प्राप्ति नहीं है। अगर मेहनत है तो प्राप्ति भी क्या है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। समझा? यह लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। क्या है? कब लगते हैं पंख उड़ने के? कितना चाहिए कम से कम? हाँ, उड़ जाएंगे या दौड़ेंगे 8 में? इनसे मिलो, पहली बार सुना है ये तो। अरे जब भी उड़ने की बात आती है, कहाँ की शूटिंग पीरियड से शुरू होता है सतो प्रधान की, तो वहां कम से कम कितना होता है? 720। तो माना वो किसका 50% है? कलातीत का 50% है। 8 घंटे 16 कला का 50% है। हाँ, वहां जब 8 घंटे हो जाते हैं, वहां तुमको सर्टिफिकेट दे दिया, क्या हो गए तुम? पास। अब तुम अंदर से महसूस करते हो डिटैच, तुमको मजा आने लगा। लेकिन ये दौड़ने की स्टेज आई है, उड़ने की नहीं। जैसे दौड़ते दौड़ते फिर एकदम उड़ने लगे, तो सोचो क्या आनंद होगा उस उड़ने में। तो अपन कल्पना तो करो। अब तो चल ही रहे हैं, चल तो रहे हैं, कम से कम रुके तो नहीं है। पूरी ब्राह्मण की दुनिया रुके रुके से कदम, बार बार कोशिश करते हैं बेचारे कि चले और फिर रुक जाते हैं, चले फिर रुक जाते हैं। रुके रुके से कदम है पूरी ब्राह्मणों की दुनिया, और हम लगातार चल तो रहे हैं। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो गए हैं, हो रहे हैं। क्या दिन प्रतिदिन डाउट है इनको भी, क्या कहीं कमजोर तो नहीं हो रहे हैं? माना हो सकता है आज तुम्हारे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या पंख? कौन कौन से पंख हैं? ज्ञान और योग, 2 पंख दिए हैं। कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं? जब कमजोर पड़ता है एक पंख कौन सा, पहले वो कमजोर पड़ेगा, फिर दूसरा कमजोर पड़ जाएगा। है पहले योग का कमजोर पड़ेगा। अच्छा, ये कमजोर तो योग का कमजोर ही है, और क्या कमजोर पड़ेगा, है ना? वो तो अब जितना बड़ी उड़ान तुम्हारी ये ज्ञान की है, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। वो तो सहयोगी बना हुआ दूसरा पंख, तो क्या है ना? हाँ, अगर वो बंद हो गया तो समझो नीचे ही आना है तुमको, है ना? वो तो तुम्हारे साथ सहयोगी है बस। क्या है? असली पंख कौन सा है? ज्ञान का। हाँ, ये इसमें अगर जंग लग गई, इसमें जंग कब लग जाती है? तुम्हारी बुद्धि, माना तुम्हारी बुद्धि में जंक है तो इसमें बार बार जंक लगेगी। तुम्हारी बुद्धि में जंक कैसे है? विकारों की। अच्छा, और ज्ञान की बात हो रही है, जंक लगी है बुद्धि में, तो उमंग उत्साह तो नहीं होगा, हो ना सके। वही पुरानी घिसी पिटी बातें, वही पुराना घिसा पिटा ज्ञान है, वो अक्सर तुम्हारी बुद्धि में आता रहेगा। अब सब तो एक साथ जाएंगे नहीं है। 16,000 है तो भी नंबरबाज है ना? और 16,000 उनको भी अभी 56 तक होना है काम, है ना? 47 में तो जो देवता घराना है वो 3-4 हजार पहले तो उनका नंबर है ना? 27 में तो कम से कम 70 ही हो जाए, उसमें से जो अष्टदेव है, माना इतना जंक लगा रखी है, इनके बस का है ही नहीं कि नया ज्ञान से क्या कर सकेंगे, है? हाँ, उड़ सके। सोचो आप, इतनी जंक लगी हुई है। पुरानी जंक कैसी होती है? नहीं होती पुरानी। घास लेट भी नहीं है इनके पास तो कि उस जंक को खत्म करें। सोचो आप, किससे खत्म करते हैं? घास लेट भी नहीं है। कैसा ज्ञान है इनके पास कि वो जंक जाती ही नहीं। तो क्या करो? तो अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? दिन प्रतिदिन ऑयलिंग होते रहना चाहिए। तो क्या हो, दिन प्रतिदिन हाँ मजबूत होते जाएं। कैसे होते जाएं? बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख खुश हैं। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। पसंद है? पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, यह ताली हर दिन याद रखना। ताली दुख में बजाई जाती है या सुख में बजाई जाती है?
सुख में बजाई जाती है। हर दिन याद रखना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना, यह होमवर्क है। कौन सा है? ताली बजाने का होमवर्क है। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हुए हैं। पांचों खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। पहला ग्रुप अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन के भाई बहन है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी। तीसरा यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट। चौथा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस। पांचवा रशिया, CIS, बाल्टिक कंट्रीज। सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प किया है और आपस में रूह रेहान भी की है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है, अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वह तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। एक देश के एक एक शहर में जितने भी सेंटर हैं, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं, वह सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनावें। यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, मायाजीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो, एक नहीं तो 3 को देंगे। 1, 2, 3, 3 नंबर। वैसे तो एक को ही दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ, हाथ हिलाओ। पसंद है? कितना टाइम चाहिए? यह टीचर सुनावे। कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में, बताओ। सभी ने कहा फरवरी तक। कब तक? फरवरी में क्या आ जाएगा? शिव जयंती आ जाएगी, है ना। ये वर्ष भी खत्म। अभी तो फिलहाल जो तुम्हारा चल रहा है, कितने महीने का चल रहा है? 6 मास का चल रहा है। सभी देशों की टीचर हाथ उठाओ, ठीक है? तैयार रहेंगे ना, तैयार होंगे ना? फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं, वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले बाप दादा के दिल तक नशे। आप चलने वाले हो या उड़ने वाले हो? किनको दे रहे हैं? हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। हम तो चलने वाले हैं, हमारे लिए तो है ही नहीं। हाँ, बोलो। उड़ने का टेस्ट किया है, इसलिए आप भी उड़ने वालों की लिस्ट में हैं। लेकिन उड़ तो नहीं रहे। अरे अमृत वेला, अगर तुम डबल क्या कर लिया तुमने, डबल कमाई कर ली है। और नुमा शाम में तुमने क्या कर लिया, डबल कमाई कर ली। और हर ट्रैफिक कंट्रोल तुमने विशेष रूप से अटेंशन दिया, तो इसको उड़ने वाला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? तो सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले हर एक बाप के सकीलद है। इसने ही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते दादियों से। बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना। बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो।
बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा, कमाल है गुलजार दादी की, वह तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दें। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए, तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ना है। और अभी आप सबके ऊपर नजर है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन इसका कोई प्रश्न हो? ऑनलाइन है किसी का कोई प्रश्न? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। वैसे अभी बोला है लिफ्ट और गीत, तो जो लिफ्ट है वो सीढ़ी के बाहर बोला है, इसका कारण? जो सीढ़ी के बाहर, द्वारा बोलो। लिफ्ट और गीत बोला है, लिफ्ट मिलेगा सीढ़ी के बाहर। हाँ हाँ हाँ, लिफ्ट है सीढ़ी के बाहर, तो बाहर जो प्रकाश दिखाया हुआ है ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से निकल रहा है और सीधा परम धाम जा रहा है। बाहर जो प्रकाश दिखाया है ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट, पांव से दिखाया हुआ है, बुद्धि रूपी पांव से निकलता हुआ प्रकाश दिखाया है, और कहाँ तक जा रहा है? परम धाम तक जा रहा है। वो है लिफ्ट। लेकिन किनको मिली लिफ्ट? गिफ्ट और लिफ्ट। क्या किया है आपने? माया को गेट आउट किया है, और बाप ने तुमको दे दिया गेस्ट हाउस। अब तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हारा जो कुटुंब परिवार आ रहा है वो आ जाए, तो फिर क्या साथ साथ कहाँ जाना? घर जाना। हाँ जी, ओके भाई साहब, ओम शांति। बस इतना ही। चलो कोई बात नहीं। ओम शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, भाई साहब उस दिन आया था कि श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। तो जैसे कहते हैं पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान, हाँ और जी। एक वो भगवान जो पहले जन्म से आखिरी जन्म तक पावन, उनके कितने जन्म हुए वो नहीं बताया, ये आपने कहा था। अच्छा, तो क्या गलत कहा क्या? मुरली का ही तो पॉइंट बताया, मुरली में आया है वो भगवान जो पहले जन्म से लेके अंतिम जन्म तक पवित्र आत्मा, साकार मुरली का पॉइंट है, वही हमने सुनाया, उसमें क्या बड़ी बात है? हाँ जी, फिर समझाओ। समझाओ, इसमें भी कथा करवाओ। हैं? समझदार को इशारा ही काफी होता है, सब कुछ ऐसे बताने लगे तो फिर मतलब ही क्या रहा भाई? समझदार के लिए क्या होता है? अरे कुछ तो पर्दे के अंदर रहने दो जब तक प्रूफ ना मिले। हाँ, गीता की बात निकली थी, वो बात निकालो फिलहाल समझने के लिए। भगवान की कहाँ से बात निकाल ली? गीता का क्या पॉइंट है? कहाँ चली गई? क्या भाई साहब, क्या पूछा अरे आपने? गीता का आपने कुछ पॉइंट बोला था, वो दोबारा बोलो। भगवान की बात छोड़ो, गीता को पकड़ो। हाँ जी, ये कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। हाँ जी, तो परमात्मा की सुनाई हुई गीता है तो कैसी स्टेज वाली होगी? गीता की पहचान बताओ पहले तो। गीता की पहचान अगर सोचो, परमात्मा मुख के द्वारा निकली है तो वो कैसी होगी? कैसी निराकारी स्टेज वाली होगी, निसंकल्प अवस्था वाली होगी, कैसी निर्विकल्प समाधि वाली होगी? ये है गीता माता। तो उसका वाइब्रेशन कैसा होगा? ये कोई स्थूल सुनने सुनाने की बातें हैं क्या? कि यहाँ बैठ के सुनाया गीता माता ने तो हम उड़ने लगे। ऐसे उड़ सकोगे कभी? है? किससे उड़ोगे? वाइब्रेशन की पावर चाहिए। तो अभी प्रत्यक्षता का आधार बाप समान स्थिति है। अगर बाप ने तुमको सजाया है तो कैसे सजे हो? जैसा बाप है वैसे ही तुम सजे हो।
तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये है गीता का ज्ञान। आदि में भी क्या था ये? गीता में शुरू में भी क्या था, अंत में भी वही है, मन मनाभव। और अंत में भी क्या है? मन मनाभव। केवल मन मनाभव नहीं, उसके साथ क्या है? दूसरा अक्षर मध्य जीय भव। कहाँ जीती है? भ्रुकुटी में, पॉइंट ऑफ लाइट में जीती है। हाँ जी। और अच्छा, हाँ जी, और फिर उस दिन कुंभ की भी बात आई थी, कुंभ का मेला। हाँ जी। तो कितने सालों के बाद तो लगता है? 12 अरे 12 वर्ष के बाद लगता है। 24 से शुरुआत हुई है मेले की, वैसे तो 10 में ही 34 में ही खत्म हो रहा है। कब तक चलना चाहिए ये? 36 तक चलना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है पहले से ही चल रहा हो, ऐसा नहीं। 34-24 में तो क्या हुआ? 12 बजे। लेकिन अगर कुंभ स्नान पहले से ही हो गया हो, अगर निराकारी स्टेज पहले से ही अनुभव हो रही हो, तो कब से लगे हैं? तो 34 में अब ये खत्म हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि कुंभ आएगा ही नहीं आएगा। अब अर्ध कुंभी का भी तो आनंद लो बीच बीच में। कुंभ में पूरी तरह से, कुंभ में जो कुंभा होता है, कुंभी होती है, उसमें सफल कौन होंगे? जिन्होंने अर्ध कुंभी में भी पूरी तरह से डुबकियां लगाई हैं बीज रूप अवस्था में, उन्हीं को सफलता मिलेगी। उन्होंने ही क्या किया? ओरिजिनल ज्ञान स्नान किया है, उन्हीं को प्राप्ति हुई है। तो अब ये जो बड़ा महाकुंभ था वो 12 साल के बाद खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा कुंभ आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा। दूसरा कुंभ आएगा, कब से शुरू होगा? 34 से शुरू होगा। कब तक चलेगा? 47 तक चलेगा। हाँ, ये है असली, जिसमें ढेर के ढेर क्या लगाएं? डुबकी लगाएं। अगर पहले वाले में जो अर्ध कुंभी मिली हैं, अर्ध कुंभी माना 27 है, फिर 31 है, फिर 34 है, इसका अगर तुमने फायदा उठाया तो इसी में सब पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ रह गया तो फिर जो नया महाकुंभ आने वाला है, उसमें रही हुई कट उसमें उतर जाएगी, नहीं उतर जाएगी? उतर जाएगी। इसी का यादगार हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। जी। और भाई साहब, ओरिजिनल ब्रह्मा कुमारी और वो है जो तन का आधार बाप लेते हैं, उसको याद नहीं करती, प्रकृति में शिव को याद करती है। ठीक है। और डुप्लीकेट तो शरीर छोड़ छोड़ के जाएंगी। ठीक है, ऐसा आपको था? हाँ जी। तो हाँ, डुप्लीकेट साकार में निराकार, ये साकार मुरली का पॉइंट है। इसलिए हम लोगों को भी जब बेसिक में थे यही सिखाया गया था कि ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में उस निराकार को याद करना है। हम लोग प्रैक्टिस भी करते थे। इसका हमको जो सिखाया वो खुद भी तो करती थी। जो कहीं ना कहीं देहों में फंस गई, लगाव झुकाव में फंस गई, तो शरीर तो छोड़ना पड़े। यहाँ भी तो देह में फंस जाते हैं, दीदी की देह, दादी की देह, उन्हीं के अनुभव में फंस जाते हैं। कहाँ भगवान की पढ़ाई, कहाँ गुरुओं की देहों में फंस गए। तो वो क्या कहेंगे? पढ़ाई खंडित हो गई तो शरीर छोड़ना पड़ा। हाँ जी। हाँ जी। और उस दिन फिर मुरली में आया कि अब तुमको ये कौन समझाते हैं कि सर का दुर्गति कौन करता है? रावण। हाँ जी। ये कौन समझाते हैं? यह है परम आत्मा। हाँ जी। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर। ठीक है। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, ये तो खास संगम युग पे तुम्हारे लिए। लेकिन हिस्ट्री में भी उसने पार्ट बजाया। हिस्ट्री में कौन सी सदी में पार्ट बजाया जो करोड़ों लोग जानते हैं? अरे सदी की बात पूछ रहे। अरे 19वीं सदी ये खत्म हो गई, 20वीं चल रही है। अरे हाँ, गर्दन तो हिलाओ तब तो मालूम पड़े मैं कुछ सही बोल रहा हूँ। 21वीं चल रही है, 1900 वाली खत्म हो गई, 20वीं सदी, तो फिर 18वीं सदी का हो। जितना भी वो उनके साथी सहयोगी हैं जिन्होंने उनके बारे में बताया, तो वो एक पार्ट था नहीं था। तो जब वो उन्होंने पार्ट बजाया तो क्या सूक्ष्म बजाया क्या? हवा में बजाया क्या? वह उनको क्या प्रकाश दिखा? क्या दिखा उनको? स्थूल शरीर दिखा ना। जब स्थूल शरीर, तो अब संगम युग पे वो तुम्हारे लिए
क्या बनाते हैं? बाप, टीचर और सतगुरु। इसलिए परमात्मा की बात की है, परम पिता की नहीं। जबकि परमात्मा परम पिता के अलग नहीं है, वो परमानेंट स्थान है किसका? परम पिता का परमानेंट स्थान कौन सा है? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जिसको क्या कहेंगे? छठा महतत्व। अब वो कैसी साइंस होगी? वो कभी भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। सोचो, तुम जब उस सूक्ष्म स्टेज में टिकते हो तो सोचो तुम्हारा ये स्थूल शरीर कैसा हो जाएगा, कितना सूक्ष्म हो जाएगा कि विश्व के किसी भी स्थान पे इसको क्या कर सकोगे? ट्रांसफर कर सकोगे। सोचो कैसी लीला है ये साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। साइलेंस की पावर है, जहां साइंस झुकती है। ये है राजयोग। इसलिए हमको मिला है, जो हूं जैसा हूं। तुमको चाहिए, बाकी उनको नहीं चाहिए, मरने वालों को नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है जैसा है वैसा तुमको बनना है। वो जैसा है वैसा तुमको, एक्यूरेट पहचान तुमको मिली है, बाकियों को चाहिए ही नहीं, वो मानेंगे भी नहीं और उनके लिए है भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब बाबा कहते त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। हाँ जी। तो ये तीनों का एग्जैक्ट मीनिंग? त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र, कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र है। यही है क्या? इस त्रिनेत्र का जलवा क्या होता है? तब ये कहलाता है त्रिकालदर्शी। ये तीसरा नेत्र, तुम्हारी बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना सूक्ष्म हो कि 8 घंटे उसमें तुम टिके हो। किसमें? उस पॉइंट ऑफ लाइट में तुम 8 घंटे टिके हो। तो सोचो कितना सूक्ष्म हो गया। फिर तुमको अब क्या बनना है? अब नेत्र को इतना सूक्ष्म बन गया, अब तुम इससे क्या करोगे? हाँ, भविष्य है ना, कहते हैं त्रिकालदर्शी। अब ये तुम्हारा तीसरा नेत्र काम करे। कैसा काम करे? कोई भी सीन तुम देख सको। इसलिए हम किसको नहीं देखना चाहें? वैसे तो उसमें तो तुम्हारे वो भूतकाल भी दिखेगा। कौन सा? जो पिछले जन्मों का है वो भी दिख सकता है। इस जन्म का भूतकाल क्या देखना, जो तुम पहले से जानते हो। और वर्तमान तो सबका चल ही रहा है। भविष्य के लिए सब ललायित होते हैं, कैसी सीन है भविष्य की, चाहे महाविनाश की सीन हो चाहे स्थापना की सीन हो, सभी देखना चाहते हैं। लेकिन इसका आधार क्या है? तुम्हारा तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुम्हारा कौन सा है तीसरा नेत्र? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, जिसका डिवाइन इंसाइट। ये इतना सूक्ष्म हो जाए कि तुमने मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, मन तुम्हारा अमन हो जाए, और तीसरा नेत्र तुम्हारा स्विच ऑन है, जिसके लिए क्या कहते हैं? मन मना भव, मध्य जिय भव। भ्रुकुटी के बीच में जो तुम्हारा जीवन है, उसमें अब तुम जीवन जी रहे हो। उस पॉइंट ऑफ लाइट में तुम स्थिर हो। इससे तुम क्या बन जाते हो? त्रिकालदर्शी। और फिर तीसरा क्या बताया? त्रिलोकीनाथ। ना तो भगवान ने अपने को सर्टिफिकेट दिया कि मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं, साकार मुरली का पॉइंट। सूक्ष्म वतनवासी देवताएं भी त्रिलोकीनाथ नहीं है, वो सूक्ष्म वतन के नाथ हैं, और वो परम धाम का नाथ है। और तुम संगम युग पे सूक्ष्म वतन के भी नाथ बनते हो। है क्या? क्या मतलब हुआ इसका? ये नाथ संप्रदाय क्या मतलब हुआ? सूक्ष्म वतन के भी नाथ। और यहां जब तुम नाथ बनोगे तो सरपंच क्या बनोगे? विश्व महाराजन। तो नाथ हुए नहीं हुए? हैं? अरे छोटा सा ही है, गांव ही है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। किसी की ताकत नहीं कि वहां पांव रख दें। कैसे चमत्कारी होंगी वो आत्माएं। कल्पना करके देखो, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर फेल हो गए। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो पैराडाइज है, जो जन्नत है, जो स्वर्ग है, वो दुनिया को मालूम है, लेकिन वहां कोई पतित पांव नहीं रख सकता। तो ये तो हो गया तुम कहां के नाथ, है नी? स्थूल वतन के नाथ। और उसके बाद तुम सूक्ष्म वतन के नाथ। अरे जो ऑलरेडी इतने बम्ब वहां बैठे हैं, खतरनाक खतरनाक नहीं, बहुत सुंदर सुंदर तपस्वी, वो ऑलरेडी कितने बड़े बड़े नाथ हैं वो। उनमें से तो नाथ संप्रदाय चली है।
जो सूक्ष्म वतनवासी वहां बैठे हैं, इतनी तपस्वी आत्माएं बैठी हैं, वो साधारण है क्या है? तुम कहाँ के नाथ बने रहो? वो बोला है तुमको, तुम सूक्ष्म वतन के भी नाथ। मतलब क्या है इसका? जीते जी पहुंचते, वो शरीर छोड़ के पहुंचे, इसलिए वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हारी वैल्यू को जानते हैं। वो तुम्हारी वैल्यू को जानते हैं। वो जब तुम नीचे आए थे तो उनको मालूम था कि अब इनको भूल जाना है, फिर इनको पूरी शक्तियों को जागृत करके जब ये आएंगे तो हम सबको क्या करना है? सल्यूट करना है। सबके सब तुमको सल्यूट करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। सोचो आप, तो वहां के तुम क्या हो गए? नाथ। और फिर तुमको बाप अपने साथ में बिठाए, कहा? मूल वतन में है। बाप के बराबर तुम बैठो तो क्या हो गए तुम? मूल वतन के भी नाथ है। कोई साधारण बात नहीं है, कह देना बहुत आसान है। तुम क्या बने? त्रिलोकीनाथ बने। हाँ जी। और हाँ जी। अच्छा भाई साहब, जो अभी जो ग्रहों की बात आती है, हाँ जी, जो अभी जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, तो ये जो ग्रह हैं वो प्रभाव करते हैं हर एक आत्मा के ऊपर। बिल्कुल। तो ऐसी चैतन्य ग्रहों की बात है क्या? नहीं, अभी चैतन्य ग्रह है लुंजम पुंजम। अभी वो चैतन्य ग्रहों की अभी बैटरी चार्ज है। देवता धर्म की तो बैटरी चार्ज हो जाए। जो देवता धर्म है उसमें मुख्य धर्म कौन सा है? सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो इनका रचयिता कौन? अरे बात किसकी? ग्रहों की बात हो रही है। बृहस्पति। हाँ, पहले बृहस्पति देव तो अपनी संपूर्ण स्टेज में जाएं, ताकि देवताओं को कैसी पालना मिले। हर एक ग्रह की अपनी अपनी क्या होगी? उसका अपना प्रभाव होगा ना। जब देव गुरु बृहस्पति का पूरी तरह से प्रभाव हो अपने परिवार पे, भारतवासियों के ऊपर, तब जाके शुक्र का नंबर लगेगा। दूसरी दशा किसकी बताई है? शुक्र की दशा बताई है मुरली में। फिर शुक्र अपने पूरे प्रभाव में हो, पूरी तरह चंद्रवंशियों को पालना दे। फिर तीसरी दशा किसकी बताई है? थर्ड क्लास, बुध। हाँ, तब जाके उसका नंबर लगता है। उसके बाद फिर किसका नंबर लगे? मंगल का नंबर लगे। और लास्ट में किसका नंबर लगे? राहु का नंबर लगे। तो अभी अपनी तामसी अवस्था में हैं, लेकिन नंबरवार ये कहाँ जाएंगे? सात्विक अवस्था भी धारण करेंगे। हाँ जी। तो फिर भाई साहब, ये जो चैतन्य ग्रह और ये जो जड़ ग्रह, ये कनेक्टेड कैसे हुए? क्यों अभी कनेक्टेड माना? अभी तो वो भी उपद्रव मचा रहे हैं जड़ ग्रह। अगर वो जड़ ग्रह है, उपद्रव मचा रहे हैं, तो शांति कब होगी? हाँ, जब ये जड़ ग्रह शांत होंगे तो उनको भी क्या होगा? वो भी शांत होने लगेंगे, क्योंकि विनाश करवाना था, करवा दिया। अब शांति होनी है। अब फिर से ग्रहों का अपनी अपनी सीट पे सेट होकर क्या करेंगे? क्योंकि सृष्टि कभी खत्म नहीं होती है। तो जब ये चैतन्य ग्रह शांत स्वरूप अवस्था में टिक जाएंगे तो समझो विनाश हो चुका। सृष्टि पे क्या हो चुका? विनाश हो चुका। अब ये क्या करेंगे? अब वो जो छोटा सा गांव है, वो गांव वाले क्या कर रहे हैं? अब संगठित रूप में, संगठित में जो वायुमंडल बना रहे हैं, उसमें ग्रह कैसे रूप में होंगे? शांत स्वरूप में होंगे। हर एक सज जाएगा। कैसा भी लुंजम पुंजम हो, पूरे के पूरे वैसे ही क्या ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएंगे। अभी समय, इसलिए पूरे विश्व का ही समय अच्छा नहीं है। इसे कहते हैं ये ज्योतिष क्या है? एक विज्ञान है। इसलिए 800 करोड़ आत्माओं को प्रभावित होना है। सोचो आप, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अचानक उथल पुथल होना, कल तक कोई कारण नहीं था कि आज कारण बन गया। सोचो, कल तक वो कारण नहीं था जो घर गृहस्थ में, अचानक आज कारण बन गया। उसका दूर दूर तक निवारण नहीं है जब तक उस ग्रह की दशा बैठी हुई है। सोचो, इतना तक साइंटिफिक है। उसकी शांति के लिए फिर ये ज्योतिष बताते हैं, भैया क्या करो? जाप करो। क्या करो?
तप करो, क्या करो, अनुष्ठान करो, ताकि उस ग्रह की शांति बनी रहे, ज्यादा प्रभावित ना हो आप। और बाबा क्या कहते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, कम से कम 4 घंटे 240 टाइम, ये है ग्रह की शांति। 480 ये क्या है, ग्रह कोई ज्यादा उपद्रव नहीं मचाए। 720 अब तो ग्रहों से ऊपर उठने लगे। 1080 अब तो ऊपर से ग्रहों को देख रहे हो। अरे पढ़ाई है ही क्या, पढ़ाई है भाई, कोई चुटकुला थोड़ी है? ये है तुम्हारा भविष्य। हाँ जी, और हाँ जी भाई साहब, एक लास्ट जी 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 7 तारीख की क्लास थी, उसमें भूकंप और ये जो वो बात आई थी कि जो भूकंप प्रकृति प्रकोप होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि ये भगवान तूने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर हम तो समझते हैं कि उन्होंने तो स्वर्ग बनाया था, पर हमने अपनी कर्मों से, अपनी सोच से ये कलयुगी दुनिया बना दी। लेकिन उस दिन आपने कहा कि ये भक्ति मार्ग है। बिल्कुल 2500 साल पहले की बात बताई कि उस वक्त पर भी इतना बड़ा भूकंप कि वो दुनिया जैसे पूरी तरह से फिनिश। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो तब क्यों हुई खत्म? अरे वो इसलिए तो कह रहे हैं ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है कि पाप बढ़ गए हैं, इसलिए ये भूकंप हो रहे हैं। कछु नहीं है, ये फालतू बातें हैं। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ी है, उसका अपना प्रभाव है। वो दुनिया में कहने को आ रहा है कि पाप बढ़ गए इसलिए विस्फोट हो रहा है। अरे 2500 वर्ष पहले इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि वो मालूम ही नहीं, उसकी हिस्ट्री ही नहीं बची। तो हमने लाखों वर्ष कह दिया है। तो उस वक्त देवताओं का क्या बहुत बड़ा पतन हो गया था क्या? इतना बड़ा विनाश, अर्ध विनाश जो हुआ है, कौन सा बहुत बड़ा पतन हो गया देवताओं का? इसलिए तो कह रहे हैं ये सच्चाई को भी जानो। ये क्या है, ये अपनी अपनी चाल है ग्रहों के। एक समय आता है कि उनकी चालों में परिवर्तन आता है, सृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। महाविनाश होता है तो फिर नई दुनिया आ जाती है। वहां अर्ध विनाश हुआ तो सृष्टि को वृद्धि को पाना था। वो सब जो सभ्यता थी उसको लुप्त हो जाना था, जो इतनी रिफाइंड साइंस थी। उसके बाद अब जाके साइंस निकली है। वो सोचो 2500 वर्ष से जो गायब थी साइंस, वो अभी 200 वर्ष में निकली है, और इसका रिफाइंड रूप 2500 वर्ष तक चलेगा। सोचो, आप कल्पना करके देखो। आज साइंस बहुत बड़ा चमत्कार है, और जब ये सात्विक रूप में होगी नई दुनिया में और 2500 वर्ष तक काम करेगी, वहां इसको अचानक ही फिर क्या होना है, लुप्त हो जाना है। अचानक ही लुप्त हो जाना है कि वह साइंस का नामो निशान ना हो। फिर ये साइंस अभी 200 वर्ष पहले फिर दोबारा ये साइंस, तो ये चक्कर बना हुआ है। तो उसमें ये नहीं है, ठीक है, पाप कर्म जैसे जैसे वृद्धि होगी आत्माओं की, तो ऊपर से कमजोर आत्माएं उतरती है पावरफुल। बाबा ने अव्यक्तवाणी क्या, ये कीड़े मकोड़े हैं जो ज्यादा जन्म नहीं लेते, थोड़े से जन्म मिलेंगे, 2-4 जन्म लेते हैं और वापस परम धाम चले जाते हैं। तो ये जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं, कितनी है ये? 600 करोड़। हाँ, 200 करोड़ जो 37 तक पॉपुलेशन थी, 200 करोड़ वो थी, कहते हैं मनुष्य कह सकते हैं। लेकिन ये जो 600 करोड़ है, ये है कीड़े मकोड़े। तो सोचो, कहाँ 200 करोड़, कहाँ 600 करोड़, ज्यादा प्रभाव किनका है? 600 करोड़ का प्रभाव है। तो 200 करोड़ की क्या गति कर देंगे? ये वही गति कर दी। 200 करोड़ में जो धर्म नहीं के बराबर बचा है, अधर्म ही अधर्म हो गया। क्योंकि संग दोष होता है, और ये सबसे ज्यादा पतन करने के निमित्त वेस्टर्न, और वहीं से अभी हाहाकार मचनी शुरू हो रही है। तो ये तो एक चक्कर है जो बना हुआ है, एक्यूरेट बना हुआ है। इसमें पाप और पुण्य ये सब चलता रहता है। क्या है इसमें? इसमें पाप का भी और पुण्य का भी, क्या है, ये सब चक्कर बना हुआ है। हाँ जी जी भाई साहब, हो गया। ओम शांति। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। हाँ जी, बोलो। जी जी जी, बोलो बोलो प्रवीर भाई। भाई साहब, अभी जो बोला है ना, पहले बृहस्पति, उसके बाद बोला शुक्र, उसके बाद आपने बोला अपने चंद्रवंशी का उद्धार करेगा। तो ये चंद्रवंशी का है सर? हाँ, ये वो चंद्रवंशी जो एसी में बैठे हैं। ये वो चंद्र, इनकी गाड़ियां, करोड़ों की गाड़ियां हैं इनके पास। ये वो चंद्रवंशी हैं, जैसे 5 स्टार होटल होते हैं, ऐसे बड़े बड़े इनके महल हैं आज की डेट में। तो किसकी दशा है ये? शुक्र की दशा। शुक्र माना भोग विलास। शुक्र का मतलब होता है भोग विलास में पड़ गए। लेकिन सब नहीं है, उसमें कौन सी आत्माएं भी हैं, तपस्वी भी हैं, वो रह रही हैं महलों में, लेकिन कोई असर नहीं है उनके ऊपर। उन्होंने अपनी दिनचर्या को
छोड़ा नहीं, अमृत वेले को छोड़ा नहीं, अपनी धारणाएं भी उनकी बहुत सुंदर हैं। वो किसकी हो, वो दशा है उनके ऊपर, बृहस्पति की दशा है। तो ये देवता धर्म की आत्माएं, सूर्य चंद्रवंशी में जो सुंदर सुंदर आत्माएं हैं उनको क्या कहेंगे, वो देवता धर्म की आत्माएं। तो उनके ऊपर बृहस्पति की दशा। फिर सेकंड दशा मुरली में बताइए शुक्र की दशा, शुक्र माना भोग विलास। और थर्ड क्लास दशा बुद्ध की बताई है, फोर्थ क्लास दशा मंगल, और लास्ट दशा राहु। राहु से सेकंड लास्ट शनिदेव। हाँ, तो ये नंबर वार ये दशाएं हैं। हाँ जी, वैसे वो जो याद का बारे में आया ना, वैसे वो तो साकार में निराकार, तो पहले जो साकार में निराकार का याद करना और अभी जो साकार में निराकार जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम में याद करना। हाँ जी, वैसे वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो जल्दी जल्दी उड़ जाता है, वैसा उड़ने दो। तो अरे वो उसका काम है उड़ना, तुम्हारा काम है उसको लाना। वो जल्दी जल्दी उड़े और तुम जल्दी जल्दी लाओ। अरे वो उड़े तो उड़े, तुम आत्मिक स्मृति में तो मत उड़ो। वो तो सदा ही सामने बैठा रहेगा बेचारा, इतना सीधा साधा है वो ऐसा थमला बन के तुम्हारे साथ तो फूंक मारो तो ना उड़े, ये नौबत आ जाए। जितना जितना तुम ऐसे कोशिश करोगे तो वो पारा है भाई, क्यों जबरदस्ती लगे हो, क्या लगो। आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस कर लो, वो थमला तुम्हारे सामने निरंतर बना रहेगा, निरंतर। वैसे तुम लाने उस दिन क्लास में तो आपने बोला था ना, आप 15 सेकंड 20 सेकंड जाओ, उसके बाद बाप को याद कर, फिर से 15 सेकंड आप याद आत्मिक स्थिति में करो। हाँ, तो हाँ। उसी टाइम जो आप 3-4 सेकंड बाप को याद करना था, वो बाप को, तो 3-4 सेकंड आने तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कोई बात नहीं। हम लोग जब बाप को याद करते हैं साकार में निराकार, तो वो तो एक टाइम में अच्छा था, लेकिन अभी जो उसको गोद में तो हम नहीं खेला ना, तो उसको लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इनसे मिलो। अरे भाई उसकी गोद में तो खेलेंगे, आज सूक्ष्म तो बन जाओ, प्रकाश के तो बन जाओ। वो तो पसार के बैठा है अपनी गोद, है पूरा हिमालय को अपनी गोद में लेके बैठा है। उन्होंने कहते हैं हिमालय की गोद में, सोचो कितनी बड़ी गोद है उसकी। इसलिए आत्मिक स्मृति में टिकना माना उसके करीब जाना, सीधी सी बात है। आत्मिक स्मृति में जितना टिक रहे हो, किसके करीब जा रहे हो, उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के करीब जा रहे हो। ऐसा नहीं कि उसको इमर्ज करने से उसके करीब जाते हैं। जितनी कट उतरती है स्वतः ही, ब्रह्मा कुमारी तो अभी निश्चय भी नहीं है, कोई लेना देना भी, तो भी उसके करीब जा रही हैं। थ्रू ब्रह्मा के निराकारी बिंदी को याद कर रही हैं, तो भी उसके ही करीब जा रही हैं, ध्यान रखना। एडवांस पार्टी आज भी जो महादेव के अच्छे से निश्चय बुद्धि हैं, भ्रुकुटी में बिंदी को याद कर रहे हैं, तो भी अव्यक्त ज्योतिर्लिंग के करीब जा रहे हैं। 1 सेकंड में निश्चय हो जाएगा आगे चल के। ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम कोई बहुत बड़े पहलवान निकल गए, कि हमको पहले से निश्चय मिल गया, शायद हम बहुत लिफ्ट मिल गई। कोई लिफ्ट नहीं है भाई। हाँ, तुमको केवल समझ मिली है। अब जितनी कट उतरती जाती है, जितना संकल्पों को जीत रहे हो, उतना ही तुम उसके करीब जा रहे हो। इसलिए उन ब्रह्मा कुमारी की सीट कोई नहीं ले सकता। जो बहुत प्योर है, थ्रू ब्रह्मा के क्या कर रही है, संकल्पों को कम कर रही हैं। उस ये एडवांस पार्टी की जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महादेव में आज भी निराकार को याद कर रही हैं, उनकी सीट फिक्स है। इसलिए अगर यही समझ, तो आज नहीं तो कल उनको वो समझ मिल जाएगी। लेकिन जितने संकल्प कम हो रहे हैं, इतना क्या है, वो उसके करीब जा रहे हैं। इसलिए कहा ना, वो तो पूरे विश्व का है भाई, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबका रचयिता है। हाँ जी। और हाँ वैसे वो जो जैसे आपने बोल रहा है ना महादेव में, तो उसी टाइम जो साकार में निराकार, वो तो वैसे भी प्रैक्टिस करते करते वो तो बहुत जो सहज है उसको निरंतर करो। हमारा जो नया दुनिया का हिसाब से जो बोल रहा है ना साकार और निराकार, हाँ जी, वही हिसाब से हमने बोल रहा था। मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। जो आज नई दुनिया में नहीं है, वो भी नई दुनिया में है, जो वहां रह के पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो आज नई दुनिया में नहीं है, केवल उनको नई दुनिया की जानकारी नहीं है, नई दुनिया के ज्ञान की जानकारी नहीं है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं याद की, तो वो जैसे कि भविष्य में कहाँ है, नई दुनिया में ही है। इसलिए आपको जो सहज हो रहा है उसको निरंतर करो। इसलिए बाबा ने बोला सहज होगा, निरंतर भी होगा। कंडीशन एक ही है कि तुम संकल्पों को कितना कम कर सकते हो, किस विधि से कम कर सकते हो, ये है कंडीशन।
तो अब दिक्कत ये होने वाली है कि वो स्वतः ही तुम्हारे सामने आवे। जब प्योरिटी की स्टेज बढ़ती है तो स्वतः ही, तुम याद नहीं करोगे, स्वतः ही बुद्धि में घुसेगा आके। सोचो आप, ये ड्रामेबाजी है। स्वतः तुमको करने की जरूरत नहीं, प्योरिटी आ गई तुम्हारे पास। पहले तुम जबरदस्ती लाते थे, लेकिन जितनी इतनी प्योरिटी बढ़ी और स्वतः ही तुम्हारी बुद्धि में घर कर गया, स्वतः, तुमने कभी मर्ज भी नहीं किया। ये है उसकी सबसे बड़ी सच्चाई। हाँ जी। और अभी तो कुंभ का बारी है ना, कुंभ। क्या बात है, पूरे हरे भरे हो जाते हो। डुबकी लगानी है कुंभ, और अभी तो बीत गया। हाँ जी, अभी कहाँ बीत गया? अभी वो जो इसमें हुआ ना, वही सब से तो हमारा ये बस शूटिंग भी तो हो गया ना। अरे कहाँ हो गया, अभी नए सिरे से शूटिंग शुरू हुई है ना। अब ये पहला आएगा 27, ठीक है, फिर इसका जो अंत आएगा 31 का अंत आएगा तो ये है महाराजा कुंभा का। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद है, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। और तुम सूर्यवंशी हो या कुंभा की औलाद हो, इनसे मिलो। वही सबसे हमने प्रश्न पूछा। हाँ जी, उसी हिसाब से उत्तर दिया मैंने, है ना। टू लेट का बोर्ड लगा। हाँ जी, हमने जो 27 में जो महाकुंभ है जी, टू लेट के बाद आ रहा है भाई साहब। आपने बोला उसमें जो डुबकी लगाएगा, तो भाई तो उसको डुबकी लगाने का बात तो हमारा नहीं है भाई साहब। आपका नहीं है भाई, वो टू लेट वालों का है, क्योंकि उसको अथॉरिटी दी हुई है, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं इनको अपने अंडर में करो, आप इन सबके रचयिता हो। इसलिए जो प्रजापिता था, तो प्रजापति कहा है शास्त्रों में, वो जितने नक्षत्र ग्रह थे उनका क्या था, वो अधिपति था, उन सबका कंट्रोलर था। तो वो सब तो आएंगे ही द्वापर युग से। तो जब द्वापर युग से आएंगे तो ये तो पहले स्टैंड हो गए, अपने पांव पे खड़े हो गए उनको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, जो त्रिमूर्ति थी उन्होंने किसको निमित्त बना दिया? हाँ, ये प्रजापति जो है, ये पूरा जितना ही ब्रह्मांड था इसका क्या था, ये अधिपति, कंट्रोलर था। हाँ जी। ठीक है, हो गया। ओम शांति। कैसे ढीले ढीले। हाँ जी, और 7वीं तो बज गए। चलो निर्मला माता, कल आपका नंबर शुरू होगा पहले। ठीक है जी, ओम शांति।